शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी, मुल्क का नया वजीर आजम कौन होगा? कौमी असम्बली कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल में तल्ख जुमलों का तबादला। इंतजार का नशा चल रहा है, इनको मत करें ऐसे, मत करें ऐसे, बाहर निकाले सबको, हम सबको बाहर निकाले। मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुम्हारे इंतजार का नशा चल गया तुम्हें अभी भी। आप भी सुनो चोरों, डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी, ये दुनिया को लूटने वाले शहबाज शरीफ और जिसपे कल फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। हम कौमी असम्बलियों से मुस्ताफी होने जा रहे हैं, तमाम के तमाम। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं चोरों डाकू के साथ नहीं बैठ सकते, इस्तीफे देने जा रहे हैं। फवाद चौधरी बोले आवाम चाहते हैं गैर मुल्की साजिश के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर निकले। अगले चंद हफ्तों में मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। इमरान खान की क़यादत में एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बहरान ज्यादा पेचीदा हुआ। एक बैनुल-अक़वामी रजीम चेंज ऑपरेशन था जो यहाँ पे हुआ। अगले चंद ही महीनों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहरान ज्यादा पेचीदा होगा। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? केसेस का क्या बनेगा? सहाफी का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ के केसेस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। लीगी सदर का जवाब, ये भी बोले नई काबीना की तश्कील अपोजिशन रहनुमा की मुशावरत से होगी। कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत बेहतर करके अवाम को रिलीफ दे सकें। कौमी हम आहंगी पहली तरजीह है। My party, the Pakistan People's Party, will indeed support Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif in his bid to be Prime Minister on Monday. No, I cannot confirm that. पीपल्स पार्टी वजीर आजम के इंतखाब में शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी। अपने वजीर खारजा बनने की तस्दीक नहीं करूंगा। अदम एतमाद का मकसद इंतखाबी इस्लाहात करना है। चाहते हैं कि मुल्क में एक जमहूरी निजाम बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का अपोजिशन की तमाम जमातों की क़यादत से मुलाकातों का फैसला। कायदे ऐवान के उम्मीदवार शहबाज शरीफ नामजदगी पर सबका शुक्रिया अदा करेंगे। पहले मरहले में एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वफ़द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के साथ भी बैठक लगाई। अवामी मफादात पर इत्तफाक़ राय के साथ चलने का आज़्म। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। बतौर अपोजिशन पार्टी की हिकमत अमली तैयार। ईवान के अंदर और बाहर मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। मंगल को पेशावर में बड़ा जलसा भी होगा। अगले इंतखाबात के टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड को मुतहरिक करने का भी फैसला। देखिए, इस्तीफा जब आता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। ये नहीं होता कि इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मान लिया, ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। और फिर जब सारे देंगे तो देखी जाए, कल आएगा तो पता चलेगा। हमें अगले सेकंड और मिनट का नहीं पता हम हैं या नहीं। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का एक तरीकाकार है। ये तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया था। ये नहीं होता कि इस्तीफा दे दिया और मान लिया। जब सारे इस्तीफे देंगे तो फिर देखेंगे। कल इजलास की सदारत कौन करेगा, इसका कल ही पता चलेगा। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर पीटीआई वालों को आइन अजीज है तो ये मुस्ताफी नहीं होंगे।
ये मुल्क में हलचल मचाना चाहते हैं जो नहीं होना चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं पीटीआई कौम को उकसाने पर लगी हुई है। असद खैसर इस्तीफे के ऐलान के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली तहरीरी इस्तीफे के बाद सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने भी ताहाल तहरीरी इस्तीफा पेश नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनते ही गवर्नर का ओहदा छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी मुस्ताफी हो गए। आज मुल्क को वापस गुलामी में डाल दिया गया, चंद दिनों में दोबारा आजाद करा लेंगे। ये हमारे मैंडेट पर साजिश के साथ हुक्मरानी करना चाह रहे हैं। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। फरूख हबीब बोले अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने को तैयार नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने बीबीसी उर्दू की खबर को बेबुनियाद और झूठ का बलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक खबर बुनियादी सहाफती इखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं। बीबीसी की स्टोरी एक मुनज़्ज़म डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगती है। मामला बीबीसी हुकाम के सामने उठाया जाएगा। इमरान खान ने हमेशा फौजी क़यादत की तंजीम का इदराक और एहतराम किया। बीबीसी उर्दू ने पाकिस्तान में फेक न्यूज के सियासी इस्तेमाल को नया रुख दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा पाकिस्तान बीबीसी को फेक न्यूज पर पहले भी डोजियर दे चुका है। पाकिस्तान में जारी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अमरीकी महकमे खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। उम्मीद है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इकदाम पर कायम रहेंगी। पंजाब में हुकूमत साजी का महाज। हमजा शहबाज का मुतहदा अपोजिशन के अरकान असम्बली के एजाज में इफ्तार डिनर। नून लीग तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और असद खर ग्रुप के अरकान असम्बली की शिरकत। हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमती ताख़ीरी हरबे नाकाम रहेंगे। मुतहदा अपोजिशन की 202 से ज्यादा अरकान असम्बली की पार्लिमानी ताकत मुत्तहद है। कराची के बचत बाजारों में भी महंगाई का राज। रमजान के बाबरकत महीने में भी मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। लाहौर में भी अशे खुलोनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। CTD पेशावर के बन्नों में कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए, 3 क्लाशनकोव, 12 मैगजीन्स, IED और नकदी बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बम धमाकों और फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रवां हफ्ते 12 कश्मीरियों को शहीद किया। फलस्तीन में काबिज इसराइली फौज की फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जिनिन शहर में कायम पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। और वजीर आजम की तब्दीली के बाद क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की बासकश। चेयरमैन समेत कई डायरेक्टर्स की कुर्सियां खतरे में। नजम सेठी पर किस्मत की देवी मेहरबान। चेयरमैन PCB बनने के लिए फेवरेट करार। चेयरमैन रमीज राजा ICC मीटिंग के फौरी बाद अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे।
डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट की बहाली का भी इम्कान।